ये सवेरे गया था तो एक मंजिल से गिर गया। हैं? एक मंजिल से गिर गया, लाल बहादुर में लेके गई तो उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ से फिर इसका इमरजेंसी में लेके गई हूँ, तो इसका मतलब पर्चा वर्चा बनाया और के अल्ट्रासाउंड हुआ है और इसका वो हुआ है सीटी स्कैन। बाकी दवाई लेने आई हूँ, दवाई दी है तो मगर इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये हालत है एक और सरकारी अस्पताल का दिल्ली का। केजरीवाल जी, ये देखिए बच्चा है यहाँ, इसके मुंह से पानी निकल रहा है और स्ट्रेचर पर है। ठंड का मौसम है, हालांकि अभी 3:15 साढ़े 3 के आसपास बजा है, उल्टियाँ हो रही हैं, पानी निकल रहा है। ये बच्चा पहली मंजिल से गिरा है और बाहर मैं दिखाऊंगा कि स्ट्रेचर पर है बच्चा। ये बच्चा स्ट्रेचर पर है, इसके साथ इसके माता पिताजी भी हैं। माता जी, आपका बेटा है ये? ये मेरा बेटा है, ये मेरा भैया है। अच्छा, आप इनके भाई हैं? मैं मामा हूँ इस लड़के का। अच्छा, लड़के के मामा है। क्या माता जी, क्या समस्या आ रही है इस बच्चे को? ये सवेरे गया था तो एक मंजिल से गिर गया। हैं? एक मंजिल से गिर गया, लाल बहादुर में लेके गई तो उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ से फिर इसका इमरजेंसी में लेके गई हूँ, तो इसका मतलब पर्चा वर्चा बनाया और के अल्ट्रासाउंड हुआ है और इसका वो हुआ है सीटी स्कैन। बाकी दवाई लेने आई हूँ, दवाई दी है तो मगर इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अस्पताल जो है वो पूरा मतलब साथ नहीं दे रहा है। मैंने कहा भर्ती कर दो इसको, कह रहे नहीं ठीक है अब ये ले जाओ घर। तो बाहर लेके जाओ तो स्ट्रेचर पे बाहर छोड़ दिया। अब इसे ऐसे नहीं लेके जा सकती, चल ही नहीं सकता बिल्कुल। नहीं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हॉस्पिटल ने नहीं करवाई? नहीं, वहाँ से तो एम्बुलेंस में आई थी मैं लाल बहादुर। नहीं, यहाँ से व्यवस्था यहाँ से इन्होंने, कुछ नहीं है, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। अब यहाँ से कुछ नहीं है। तो अब तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं माता जी? कह रहे हैं ठीक है, ये इसे घर ले जाओ। पर अब मैं घर अभी तो उल्टियाँ हो रही हैं, थोड़ा बहुत खून सा निकल रहा है उल्टी में, तो वही तो दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। और इसके पापा भी नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए हैं इसके। मैं ही अकेली हूँ, ये मेरे भैया दिल्ली से भागे हैं सुन के। तो आप इनके भाई हैं, तो एक बार डॉक्टर साहब से आपने बात की, क्या बताया उन्होंने डॉक्टर ने कि भाई ये सरकार है, राज्य सरकारी अस्पताल? लड़ने को आ रहे थे सारे डॉक्टर इमरजेंसी के अंदर, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार थे सारे के सारे। इतना उल्टा सीधा बोले जा रहे थे, वो उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैंने हाथ पैर जोड़े, भैया इनको देख लो। तो और बदतमीजी से करें, क्या तू यहाँ क्यों आया है? मैं कहा आपने अस्पताल की खोल रखा है, बंद कर दो फिर इसे। खोल क्यों रखा है? खोल रखा तो आएंगे लोग। ये बहस हो गई उनसे, फिर बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था सारा स्टाफ। मतलब ये जो अस्पताल है, कैजुअलिटी वार्ड में, मतलब ये तो केजरीवाल के जो अस्पताल है उनकी सच्चाई है। एक माँ रो रही है, अभी पीछे एक बेटा रो रहा था, इनका बच्चा पहली मंजिल से गिरा हुआ है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं। सवाल तो केजरीवाल सरकार से यही है कि ये है आपकी असलियत, ये है आपके अस्पताल। मोहल्ला क्लिनिक का भी हाल हम आगे बताएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी चलते हैं आगे कि अस्पतालों की फार्मेसी, जो कि ये कहा जा रहा है कि 2 बजे बंद हो जाती है, जबकि उसका समय 5, 6, 7 बजे तक खुला होना चाहिए। तो अभी वो भी चल के देखते हैं क्या है सच। आइए आपको दिखाते हैं। तो भैया, हम अस्पताल से दूसरे अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ, मुझे दिखाई दिया, हमारे कैमरामैन को दिखाई दिया। इन्होंने बोला कि यहाँ लिखा हुआ है कि अस्पताल में सारी दवाइयाँ और टेस्ट फ्री। आइए दिखाते हैं आपको भी। सच्चाई तो आपने देख ली, आइए अब और सच्चाई आपको दिखाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, जितने इनके दांत दिख रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को, और ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस अस्पताल में सारी दवाइयाँ और टेस्ट फ्री हैं। आपको हमने दिखा दिया क्या हालत है अंदर दवाइयों की और जितने भी काउंटर बने हुए थे उनकी। इसके बाद कोई दवाई ना मिले तो 1031 पर फ़ोन करें, हम आपको वो दवा दिलवाएंगे। 1031 पे भी हम अभी कॉल करेंगे, 1031 पे भी कॉल करेंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ इस अस्पताल में यदि कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर से फॉर्म भरवा लें, उसे दिखाने से प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट फ्री हो जाएगा। सच्चाई ये भी जनता ने बता दी। ऑपरेशन की तारीख 30 दिन के अंदर ना मिले तो डॉक्टर से एक फॉर्म भरवा लें, उसे दिखाने से प्राइवेट अस्पताल में फ्री ऑपरेशन होगा। साल भर पुराने पेशेंट्स, मरीज जो यहाँ पर आ रहे हैं, ऑपरेशन की तारीख उनको नहीं मिल रही है। कोई भी समस्या हो तो 1031 पर फोन करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1031 पर भी कॉल करते हैं, यहीं खड़े खड़े रह के कॉल करते हैं। ब्लड टेस्ट की भी कम से कम 4-5 मशीनें यहाँ मतलब खराब पड़ी हैं जी, जो बाद में बोल दिया कि ये टेस्ट बाद में होंगे। मतलब ब्लड टेस्ट की 5-7 मशीनें खराब पड़ी हैं। हाँ, वो टेस्ट भी नहीं हो रहे। आप कितने समय से आ रहे हैं? नहीं, मैं तो आज ही आया था मदर को लेकर।
तो अच्छा, मतलब आपको पता लगा मशीनें भी खराब हैं। चलिए, तो ये इस नंबर पर कॉल नहीं किया आपने 1031 पर? उठाते हैं फोन, काट देते हैं तब। कितनी देर उठाया, काट देते हैं फोन, उठा देते हैं, काट देते हैं फोन। नहीं, आपने 1031 पे कॉल किया था? कितनी देर कराया मैंने कॉल, उठाते हैं, काट देते हैं फोन, अच्छा, कोई जवाब नहीं देते? जवाब नहीं देते। तो ये तो केजरीवाल के ऊपर सवाल है। वही तो कह रहा हूँ, जवाब देते नहीं, कुछ जवाब नहीं देते। कितनी देर बोल दिया मैंने, तो दवाई नहीं मिलती, अब भी दवाई के चक्कर में आए हम। चलिए, ये देखो कह रहा ना कि दवाई में हम लाते ये थे। 1031 में हम कॉल करते हैं। ये रहा 1031, स्पीकर पे कॉल करते हैं, स्पीकर पे सुनाई कोशिश करते हैं। देखो ये कह रहा ना, दवाई की चीज़ है। दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली गवर्नमेंट हेल्पलाइन। कोरोना या अस्पताल से संबंधित शिकायत के लिए 1 दबाएं। भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत के लिए 2 दबाएं। ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट अन्य समस्या के लिए 1 दबा देते हैं। लीजिए। जी, मैं आपके एक सरकारी अस्पताल में खड़ा हूँ, गुरु तेग बहादुर में। यहाँ जनता जो है इतनी त्रस्त है, पीने की पानी की 2-3 मशीनें लगी हुई हैं, उनमें पानी नहीं है। यहाँ लगभग 14-15 काउंटर हैं दवाइयों के, जिनमें से सिर्फ 2 पे ही दवाइयाँ मिल रही हैं, और वो भी 15 मिनट के लिए खुलती हैं और 15 मिनट में बंद हो जाती हैं। तीसरा, जो यहाँ शेड है, उस शेड के ऊपर जो एसी लगे हुए हैं उसमें छेद हैं, टीन दिख रही है। बारिश के समय पर वहाँ से पानी आता है। जहाँ लाइनें लगी हुई हैं वहाँ सीवर का पानी है, जिसमें मच्छर हैं, डेंगू के मच्छर हैं, और गंदगी, तमाम गंदगी पड़ी हुई है। मशीनें आपकी ख़राब हैं, साल भर से लोग बाग यहाँ परेशान हैं, चक्कर काट रहे हैं। समाधान क्या है इसका? पीने तक का पानी नहीं है। यानी पीने का पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो शेड लगी, उसमें शेड रखे हैं, ठीक है, जहाँ पे एसी लगे होते हैं, एंड वहाँ पे मच्छर रखे हैं। जी, क्या ये 15 मिनट। जी, क्या ये समस्या आपको पता थी, नहीं पता थी? जी नहीं, हमारे पास नहीं है, आपने दी है। अच्छा, हमने दी है। मतलब यहाँ जो साल भर से आ रहे हैं मरीज, वो परेशान हैं और आपको अभी तक पता ही नहीं है कि क्या समस्या है उनको। सर, अगर कोई कंप्लेंट कराता तो हमारा काम कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड करना है। आप आपका काम भी, अच्छा, आपका भी काम यही आगे फॉरवर्ड कर देना है, उसका समाधान आप भी नहीं कर पाएंगे? डिपार्टमेंट में जाता है, डिपार्टमेंट में आपके पास कॉल करेंगे समाधान करने के लिए, ठीक है? अच्छा, मुझे 1031 की जगह अब कहीं और SMS करना पड़ेगा? जी नहीं सर, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको कंप्लेंट यहाँ करानी होगी, फिर आपके डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट करेगा आपसे। आप कंप्लेंट नोट करिए, जो भी मैंने सारी समस्याएं बताई हैं। मरीज बाहर स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं, छोटा बच्चा, एक 10 साल का मरीज बाहर स्ट्रेचर पर है। आप सुन लीजिए मेरी बात, सर, आपका पेशेंट हॉस्पिटल में है या आपके यहाँ पेशेंट है? मेरा कोई पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है। ये जितने भी यहाँ पेशेंट है सब मेरा परिवार है। मैं हॉकफीड न्यूज़ से बोल रहा हूँ। ओके सर, आप एक काम करिए, वहाँ पे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है आप उनकी मदद लीजिए। वो है ही नहीं हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं सर, एंड होंगे वहाँ पे। हाँ जी, एंड नोडल ऑफिसर से मिल लीजिए। उनका नाम बताइए मुझे, कौन है यहाँ पर इस हॉस्पिटल में? मुझे नंबर दीजिए। आप किसी से पूछ लीजिए, आपको बता हॉस्पिटल में ऑफिसर नहीं बैठे, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप उनका नंबर दीजिए ना, उनका प्राइवेट नंबर दीजिए, उनका मोबाइल नंबर दीजिए। सर, उनका नंबर हमारे पास नहीं होता, आप हॉस्पिटल में किसी स्टाफ से पूछिए, बता देंगे। भाई साहब, मैं स्टाफ से पिछले आधे घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 1-1.5 घंटे से। सिक्योरिटी गार्ड आपके बचते नजर आ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ कुछ बात नहीं कर रहा है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है नहीं, MOIC है नहीं, और आप कह रहे हैं कि आपके पास नंबर नहीं है यहाँ पे जो इसके ऑफिसर हैं। उनका नंबर हमारे पास नहीं होता है, यहाँ से कंप्लेंट रेज होती है आगे। आप कंप्लेंट रेज कीजिए पहले, मतलब यहाँ भी नंबर नहीं है। ये जनता सुन रही है, जनता देख रही है कि आपके पास भी नंबर नहीं है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज का नंबर नहीं है। कंप्लेंट रेज कीजिए आप मेरी। ठीक है, आप कौन सा हॉस्पिटल में हैं? हाँ जी, मैं गुरु तेग बहादुर। जिन काउंटर का समय 2 बजे तक का है वो भी बंद है, जिनका 8 बजे से 8 से 8 तक का समय दिया हुआ है वो भी बंद है। वो भी 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। घूस लेकर पेशेंट्स को अंदर जाने दिया जा रहा है, घूस लेकर उनको दवाइयाँ मिल रही हैं। दवाइयाँ, आधी दवाइयाँ तो हैं ही नहीं, 5 दवाइयाँ लिखी हुई हैं तो 1 या 2 मिलती हैं। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। सर, आपके मेडिसिन लेने गए थे हॉस्पिटल में? हाँ जी, आपके सर मेडिसिन लेने गए थे हॉस्पिटल में? मैं नहीं गया हूँ, मैं मीडिया से हूँ, मैं हॉकफीड न्यूज़ से बोल रहा हूँ। ठीक है, लाइन पर है आप। जी, इंतजार करते हैं, कंप्लेंट लिखी जा रही है, देखते हैं क्या समाधान मिलता है। सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। ठीक है सर, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? मेरा नाम है ध्रुव। ध्रुव? हाँ जी। ओके सर, ध्रुव नाम आपका? जी, ठीक है सर, आपने क्या बताया था वहाँ पे? एक तो पानी नहीं आया,
खराब है पीने के लिए। यहाँ पर पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, कमरे नहीं हैं, साल भर मरीजों को आते हुए हो गए हैं। अंदर जहाँ लाइन लगी हुई है वो काउंटर 15-16 काउंटर है, उसमें से 2 ही काउंटर खुले हुए हैं। अंदर पानी जो है जहाँ लाइन लगी हुई है वहाँ डेंगू के मच्छर हैं। डेंगू इस समय दिल्ली में इतना हो रहा है। जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं जो उसके ऊपर की टीन है वो टीन नीचे टूटी हुई है, तार लटक रहे हैं एसी के हैवी कितने टन के जो एसी हैं उनके तार लटक रहे हैं। और जो शीट है उसके ऊपर की लोहे की शीट है वो नीचे लटक रही है, किसी के ऊपर गिर जाए कुछ हो जाए वो समस्या है। कितनी समस्या आपको गिनाऊं? ओके सर। कंपनी का मोबाइल नंबर मेंशन कर दो जिससे आप कॉल कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी जो सुन पा रहे हैं, हाँ जी सुन पा रहा हूँ। आपकी जो कमेंट सारे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई है, ठीक है। एंड आपके पास कॉल आ जाएगी डिपार्टमेंट से, देन आपको बताया जाएगा इसको जो भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। नहीं, समाधान कितने समय में समाधान होगा ये बताइए। सर आपके पास कॉल जाएगा, टाइम कॉल आने की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, आप वेट कर लीजिए कॉल का प्लीज। चलिए हम इंतज़ार करते हैं। जनता तो इंतज़ार करने के लिए ही है, तो जनता इंतज़ार करती रहेगी, चाहे यहाँ कोई फिर किसी मरीज़ की जान जाए या मरीज़ परेशान हो, हम इंतज़ार करते रहेंगे। सर आप वेट कर लीजिए प्लीज। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी वेट करवाइए, आप भी इंतज़ार करवाइए। केजरीवाल सरकार यही तो कर रही है। कुछ है जवाब आपके पास? सर आपकी जानकारी कंप्लीट हो तो अपनी तरफ से कॉल डिस्कस कर दीजिएगा। अच्छा, कॉल हमें करनी चलिए, हम ही कट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाधान नहीं मिला है, देखते हैं कब कॉल आता है। ठीक है, सर दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए समाधान के नाम पे क्या मिला? एक और तारीख, कुछ और समय, कुछ और दिन। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या कॉल आती है। दोबारा से आएंगे, लेकिन जिस तरीके से जनता बता रही है कि कॉल करती है जनता इन नंबरों पे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता है। दी जाती है तो फिर एक और अगली तारीख, फिर कुछ और घंटे। कोशिश करते हैं। ये है दिल्ली के अस्पतालों का हाल। देख लिया वर्ल्ड क्लास सिटी का आलम, ये दिल्ली वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनेगी। धन्य हो केजरीवाल आप। मुस्कुराता हुआ चेहरा एक बार और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, इनका बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे, ये इनके दांत जो दिखाने के और खाने के और। तो फिलहाल के लिए हॉकफीड न्यूज़ में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही और पोल खोलती वीडियोस दिल्ली के अस्पतालों की और केजरीवाल की हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।